अतीकुर रहमान जी, आप बाबा बागेश्वर धाम को सुन रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब सिर्फ इतना है कि राम राज्य हो, सब कोई सुख से रहे, शांति से रहे, शांति रहे, तुष्टीकरण ना हो। यह है उनके हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। इस पर तो मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी प्राची जी, मन के बहलाने को मैं भी कुछ भी कह सकता हूं, बागेश्वर जी भी कुछ भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पर क्या बागेश्वर जी ये कहेंगे कि संविधान के माइनॉरिटी राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा प्रियम्बल का, उसका उल्लंघन नहीं होगा? और ये सारी चीजें लेके क्या बागेश्वर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करेंगे? क्या अगले पार्लियामेंट्री सेशन में इसके ऊपर डिस्कशन होगा? हम चाहते हैं कि जो भी हो वो संवैधानिक हो। जिस तरह से आचार्य जी शायद अभी कह रहे थे कि संविधान के ढांचे में सब कुछ होगा, यही बात तो अभी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, अभी फिलहाल उसको बैन किया गया है। उसका विजन 2047 भी यही कहता है कि संविधान के ढांचे में इस्लामिक स्टेट बनेगा। क्या ये बात कबूल है सबको? जब तक कि इक्वालिटी को कोई टच नहीं करता है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर कैसे कबूल है भाई? फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहती हैं। अतीकुर रहमान जी, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो फिर हिंदुस्तान को कैसे मुस्लिम राष्ट्र वो करेंगे? हाँ। हिंदू राष्ट्र तो हो सकता है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र अरे सोचना भी कौन से अपराध है। दलदल में घुसा हुआ है पाकिस्तान, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो पाकिस्तान की आप दुर्दशा देख रहे हो अपने। अरे तो आप भी वही का, आप उसी नक्शे कदम पे चल रहे हो। दलदल में नहीं घुसेगा। आपकी मती मारी गई है क्या? या जिहादियों की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। जिहादियों की वजह से देश हमारा पिछड़ रहा है। एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड स्वामी जी और विनोद बंसल जी, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए अतीकुर रहमान जी को, फिर मैं आ रही हूँ विनोद बंसल जी, आपके पास आ रही हूँ। अतीकुर रहमान जी, बोलिए। अतीकुर रहमान जी, जिस गजवाए हिंद की आप बात कर रहे हैं, सवाल तो यही है ना कि जब गजवाए हिंद का जिक्र होता है तब कोई आवाज नहीं उठती, तब कोई विरोध नहीं करता, तब क्यों नहीं आप खुले मंचों से कहते हैं कि ये गलत है, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है? मैं आ रही हूँ आपके पास विनोद बंसल जी, आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड प्राची जी, ये विषय ये इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। एक पैनल में बैठे हुए पूजनीय संत के बारे में इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। विनोद बंसल जी, मती मारी गई है, पूजनीय संत की मती मारी गई है कोई? अरे विनोद आपको तमीज नहीं है तो कम से कम विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, अपनी बारी पर बोलिएगा। अतीकुर रहमान जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। इनके नाम पे मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है। प्राची जी, कोई भी आचार्य, इनका क्या? बोलिए बोलिए अतीकुर रहमान जी, कोई भी आचार्य, हमारे संत, आप माफी मांगिए पहले। आप हमारे संत हमको पूछनीय है। आप पहले माफी अरे बोलने तो दीजिए विनोद बंसल जी, एक सेकंड रुक जाइए, बोलने तो दीजिए उनको। भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। बोलने तो दीजिए। मैं सबसे अपील कर रही हूँ विनोद बंसल जी, मैं सबसे अपील कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपील कर सकती हूँ सर, मानना ना मानना ये आप लोगों के विवेक पर छोड़ देती हूँ। मैं सबसे अपील कर रही हूँ, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिएगा। सेंसिटिव टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, प्राची जी, मैं आपत्ति हुई है यहाँ पर आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है सर? संत समाज, भाषा की मर्यादा सब कुछ संतों के, हमारा संत समाज। अब बोलने तो दीजिए विनोद बंसल जी, अरे उनका स्टैंड तो सुन लीजिए। हमारा संत स्टैंड बाद में सुनूंगा प्राची जी, पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार स्वामी जी के तो बारे में बोलने देंगे? अरे विनोद बंसल जी, पहले बोलने तो दीजिए, जानने तो दीजिए। पहले आप एक शब्द को पकड़ कर बैठ गए। अतीकुर रहमान जी, पहले बोलने जी। विनोद बंसल जी रुक जाइए, चर्चा हो रही है अगर तो चर्चा को करने दीजिए, डिरेल करने की कोशिश मत करिए। विनोद बंसल जी रुकिए 2 मिनट के लिए। अरे पहले उनसे बात तो करने दीजिए, जानने तो दीजिए मुझे। आप उन्हें बोलने ही नहीं देंगे और अपने आप डिसाइड करके बैठ जाएंगे। अतीकुर रहमान जी, आपके शब्द पर आपत्ति हुई है सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। इनको बोलिए हमारा संत समाज प्राची जी पूजनीय है। मैंने जो ये मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया, मैंने उनके लिए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का हवाला किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान के लोग जिन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट बनाया, इस्लामिक स्टेट की घोषणा की, उनकी मती मारी गई थी। आपकी भी क्या मती मारी गई है? मैंने किसी आचार्य, किसी संत समाज के लिए
कोई ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब आइए आप मुद्दे पर, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो और चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, संविधान के रहते हुए नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है विनोद बंसल जी, अतीकुर रहमान तो साफ कह रहे हैं कि अगर गजवाए हिंद की मांग गलत है तो मांग हिंदू राष्ट्र की भी गलत है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग एकाएक धार्मिक मंचों से क्यों उठाई जा रही है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर, ये पहचान है इस देश की। नहीं प्राची जी, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये गलतफहमी है, गलत व्याख्या है। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत सेकुलर स्टेट है, ये मानते हैं इस बात को, और भारत सेकुलर स्टेट शुरू से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भी सेकुलर स्टेट ही रहेगा। प्राची, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये सेकुलर स्टेट का सेकुलर कैरेक्टर तभी तक जीवित है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जिंदा है। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मर जाएगी उस दिन तो इस्लामिक स्टेट क्या बन है जाएगा, आपकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा? विनोद बंसल जी पहले मुझे समझाइए, क्या है आपकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा? ये देश एक सेकुलर मुल्क है सर, ये मेरे देश की पहचान है, इसे रहने दीजिए, क्यों बांटने पर तुले हुए हैं? नहीं प्राची जी, सेकुलर स्टेट है नो डाउट, और सेकुलर स्टेट तभी तक, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन बात यह है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी समझिए। जो व्यक्ति, देखिए ये हिंदू राष्ट्र कोई भौगोलिक राष्ट्र नहीं है, कोई राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र एक पूरे संस्कृति का द्योतक है। आप देखिए कि ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम लोग, जो इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, अफगानिस्तान बना दिया, या ये भारत बन गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।